नमस्कार, मैं वरुण कुमार। बात करेंगे आज पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे वक्त से चर्चाओं का दौर चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान के हुक्मरां यानी शासन व्यवस्था चलाने वाले इससे इनकार कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये सब इतना ही आसान है? और वो भी तब जब वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर पहुँच गए हैं, लंबे लंबे बिजली के कट लग रहे हैं और तो और लोगों से चाय कम पीने को कहा गया है। खबर को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि $1 की कीमत 207 पाकिस्तानी रुपए के पार जा चुकी है। पाकिस्तान का रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने जितना कमज़ोर होगा, वहाँ आर्थिक संकट उतना ही गहराता चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें विदेशों से आयात की जाती हैं और इन आयातित वस्तुओं के दाम डॉलर में चुकाए जाते हैं, यानी ज़्यादा डॉलर के लिए ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए चुकाने होंगे। साफ है कि ऐसा होने से वहाँ महंगाई का पारा बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान में इस बार पेट्रोल के दामों में 24 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया गया है। जानते हैं अब वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है? 233 रुपये 89 पैसे। पेट्रोल ही नहीं, डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। 59 रुपये 16 पैसे की इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद वहाँ डीजल की कीमत 263 रुपये 31 पैसे हो गई है, यानी 233 रुपये पेट्रोल और 263 रुपये डीजल। पेट्रोलियम पदार्थों में जब जब बढ़ोतरी होती है तब तब हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, चाहे वो FMCG प्रोडक्ट हो या फिर सब्जी के दाम। माल ढुलाई के रेट बढ़ते ही देश में हर चीज़ महंगी हो जाती है, यानी पाकिस्तान में अब महंगाई बम फूटने ही वाला है। और जब ऐसा होगा तब यकीनन वहाँ की स्थिति भी श्रीलंका सरीखी हो सकती है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब श्रीलंका से भी ऐसी ही तस्वीरें और खबरें सामने आ रही थी, जिनमें बताया जा रहा था कि अब वहाँ एक कप दूध तक नहीं मिल पा रहा, या फिर उसके दाम इतने ज़्यादा हैं कि लोग अपने बच्चों को भूखा ही सुलाने के लिए मजबूर हैं। वहाँ भी पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए थे और फिर महंगाई ने मानो श्रीलंका के पांव ही उखाड़ दिए। आखिरकार श्रीलंका दिवालिया हो गया। लेकिन क्या ऐसे ही हालात पाकिस्तान के भी सामने हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ट्वीट किया है और पिछली सरकार को इसके लिए दोषी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान हुई IMF डील के कारण वर्तमान सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में पाकिस्तान में 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का संकट केवल पेट्रोल डीजल तक ही सीमित है। वहाँ के लोगों के लिए बिजली का संकट भी एक बड़ी परेशानी बन गया है। वहाँ के कई इलाकों में रात के जवान होते ही यानी 8:30 बजते ही बिजली चली जाती है। कई शहरों में 10 से 12 घंटों तक की बिजली कटौती हो रही है। शादी, पार्टी और अन्य समारोह भी कम बिजली या बिना बिजली के हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को शनिवार की शिफ्ट से छुट्टी दे दी गई है। हाल यह है कि कई इलाकों में मोबाइल टावरों को चलाने तक के लिए बिजली नहीं है, यानी कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क तक गायब हो चुके हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात कितने खराब हो चले हैं, इसकी एक बानगी प्लानिंग मिनिस्टर के बयान को माना जा सकता है, जिसमें उन्होंने चाय कम पीने को कहा है। प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने कहा कि जो चाय हम लोग पी रहे हैं वो भी उधार के पैसों से पी रहे हैं। मैं जनता से चाय की प्याली कम करने की अपील करता हूँ। पाकिस्तान जिन 5 चीज़ों का आयात करता है उसमें चाय टॉप 5 में शामिल है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि पेशावर में रोटी बेचने वालों ने, जिन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा में नानबाई कहा जाता है, उन्होंने बुधवार 15 जून को हड़ताल कर दी। उनकी मांग थी कि रोटियों के दामों को बढ़ाया जाए। आखिरकार प्रशासन ने रोटियों के दामों में 5 रुपये का इजाफा किया और तब जाकर ये हड़ताल खत्म हुई। अब वहाँ 135 ग्राम की रोटी का रेट 15 रुपये हो गया है। रिपोर्ट बताती है कि 2018 में 85 किलो वाली आटे की बोरी का दाम 3600 रुपये था, जो अब 2020 में 7300 रुपये हो गया है। तब भी रोटी की कीमत 10 रुपये थी और अब भी यही दाम थे, जिसके खिलाफ नानबाई संगठन ने हड़ताल की। यानी पाकिस्तान में रोटी से लेकर चाय तक के लाले पड़ रहे हैं, बिजली से लेकर पेट्रोल तक का संकट गहराता दिख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरां, वहाँ के हाकिम, वहाँ के नेता और वहाँ की सरकार कब तक इस संकट को झेल पाएंगे, कब तक इस परेशानी का सामना कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।